हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एपी के छठे लेक्चर में। आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि सम ऑफ एन एपी के बारे में। मतलब कि अगर अपने को कोई एपी दे रखी है और उस एपी का अपने को कह दे कि पहले मान लिया करे पहले 100 टर्म है उनका सम बताओ, तो वो आप कैसे बताएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको शायद समझ ना आया हो, तो उसके लिए आओ आप वीडियो को शुरू करते हैं। मान लिया मैंने एक एपी ले रखी है, मेरे पास एक एपी है, मान लिया वो है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके मेरे पास एक एपी है। अब कोई मेरे को कह दे कि एपी की पहली 3 टर्म को जोड़ के बता कि वो कितनी होएगी, तो मैं एपी की सीधी पहली 3 टर्म को जोड़ के बता दूंगा कि वो होगी 2 जमा 4 जमा 6, तो वो होगी मेरी 12। तो मैं अगले को कह दूंगा एपी, इस एपी की मैंने पहले की जो 3 टर्म है उनको जोड़ा तो मेरे को 12 मिला। वैसा अगले कह दे चल एपी की पहले की 5 टर्म को जोड़ के बता, तो मैं 5 टर्म को जोड़ दूंगा, तो वो 2, 4, 6, 8, 10, तो वो मेरे को कितना मिला 10 और 8 18, 18 से 24, 24 4 28 और 2 30। ठीक है। अब कोई मेरे को कह दे कि इस एपी की पहले की 100 टर्म को ऐड करके बता। अब ये कहने पर शायद उसकी और मेरे बीच में लड़ाई हो जाए, तो इसके लिए इस एपी में एक फार्मूला बनाया गया है जिसकी मदद से आप एपी की पहले की कितनी भी टर्म को आप ऐड कर सकते हैं। तो वो फार्मूला है अपना SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से मैं किसी भी एपी के और पहले की कितनी भी टर्मों का जोड़ है वो बिल्कुल आसानी से बता सकता हूँ। इसमें जो SN है ये डिनोट कर रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। जैसे मेरे को इस एपी के लिए अगले ने कहा था कि पहले ही 100 टर्म को ऐड करके बता, तो इस फार्मूले की मदद से SN का जगह मैं ऐसे लिखूंगा S100। S100 का मतलब है कि पहले की 100 टर्म का जोड़, ठीक है, वो बराबर होएगा मेरे n के, n/2 के। n/2 क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म है जिनका अपने को सम बताना है। तो n मेरे को पता है कितना है 100, तो यहाँ पे करूँगा 100 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2a। a है अपना एपी की पहली टर्म यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 प्लस में n-1। n कितना है मेरा 100 टर्म का ऐड सम बताना है मेरे को, तो 100 - 1 इंटू में d आपको पता है 4 में से 2 गया 2, तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो S100 आएगा, मतलब इस एपी के लिए पहले 100 टर्म है उनका जोड़ आएगा, वो आएगा 100 को 2 से बाकी है तो 50 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 99 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 99 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो 99 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई 18, 9 को 2 18 और 1 19, तो यहाँ से आया मेरे को 198। ठीक है, 198 और प्लस में 4, तो S100 आया मेरा 50 मल्टीप्लाई में 198 और 4 202। मतलब क्या, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने को इस एपी के लिए जो पहली 100 टर्म है उनका सम मिल जाएगा। पहली 100 टर्म का मतलब ऐसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16, ऐसे करते करते, जैसे ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पाँचवीं टर्म, छठी टर्म, सातवीं टर्म, आठवीं टर्म, ऐसे करते करते 100वीं टर्म जहाँ पे आएगी, ठीक है, उतने का सम है वो अपने क्या किया, खाली सीधा फॉर्मूला लगा के बता दिया कि वो सम है वो इसके बराबर होगा। तो अपना काम कितना आसान हो गया, आज आपको समझ में। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लिया कि एग्जांपल मैं लेता हूँ 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अब कोई मेरे को कह दे ये एपी तेरे को दे दी, ठीक है, अब वो कह दे कि इस एपी की पहले की 50 टर्म को जोड़ के बता कि वो कितनी होगी। पहले की 50 टर्म को जोड़ने का मतलब है वो मेरे को ऐसे कह रहा है कि 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30, ऐसे कर करके 50 तक जोड़। मतलब 50 तक जोड़ने ऐसे मतलब नहीं कि यहाँ पे 50 नंबर आ जाए, उसका मतलब है कि 50 टर्म तक जोड़। जैसे अगला हुआ 35, फिर आया 40, फिर आया 45, फिर आया 50, फिर आया मेरा 55, फिर आया मेरा 60, ऐसे कर करके मेरे को कहाँ तक जोड़नी है, 50 तक जोड़नी है, मतलब 50 तक लिखनी है मेरे को। तो ये मैंने कितनी बार लिखी है, तो कोई मेरे हिसाब से 10-12 बार लिखी होगी। ऐसे मेरे को 50 बार लिख के फिर जोड़नी है। अब इतना मैं जोड़ूंगा तो इतना मेरा दिमाग ख़राब है नहीं, तो मैंने क्या किया, सीधा फॉर्मूला लगा लिया। तो फॉर्मूले के आप लिखेंगे S50। S50 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म इस एपी के लिए, ठीक है। तो वो बराबर आएगा मेरे n/2। n कितने, मतलब मेरे पास टोटल कितनी टर्म है 50, डिवाइड करूँगा 2 से मल्टीप्लाई 2, a कितना है मेरा 5 जमा में n-1। n कितना है मेरा, n है, इसमें मेरे को 50 टर्म का सम बताना है, तो 50 - 1 इंटू में d कितना है मेरा, d है मेरा 5 का, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो ये हो गया मेरा। इसको मैं सोल्व करूँगा S50 को, तो मेरे को मिलेगा 50 डिवाइड बाई 2 इंटू में 5 को 2 से किया तो 10 प्लस में 49 है। अब 49 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 9 को 5 से किया 45, कैरी बच्ची 4, 5 को 4 से 20 और 4 24, तो यहाँ से मेरे को मिला 245। ठीक है, तो आगे सोल्व किया तो ये आ गया 50 डिवाइड बाई 2 इंटू में 255।
ठीक है। 255 है, उसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो वो जो नंबर आएगा वो नंबर होगा इस एपी की पहले की 50 टर्म का सम। आया आपको समझ में है? चलो मैंने क्या किया, यहाँ से काट दिया तो ये होगा 25, तो आप इसको खुद मल्टीप्लाई करना 25 की मल्टीप्लाई 255 के साथ, तो आपको ये जो नंबर मिलेगा वो इस एपी की पहले की 50 टर्म का क्या होगा, सम होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बिल्कुल आसान, इसमें तो कोई मुश्किल बात है नहीं। अब आप फॉर्मूले की एक चीज़ और देखते हैं। जैसे मान लो मेरे को फॉर्मूला क्या गिवन है, फॉर्मूला मेरे को गिवन है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला मेरे को गिवन है। अब इस फार्मूले को आप थोड़ा तोड़ फोड़ करते हैं, तो मैंने क्या किया, इस फार्मूले को ऐसे लिखा, 2a है, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, कुछ नहीं, 2a को a प्लस a लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इस फॉर्मूले में अपने को दिख रहा है कि a प्लस n-1 डी नाम की कोई चीज़ अपनों ने पहले पढ़ी थी। वो चीज़ अपनी क्या थी, वो चीज़ अपनी थी कि अगर अपने को कितनी भी टर्म दी हो और उस टर्म का अपने को वैल्यू बतानी हो, मतलब अगर अपने पास कोई एपी है, उस एपी की कह दे लास्ट टर्म है वो 100 है, तो उस एपी का कौन सी वैल्यू होगी, मतलब उस 100वीं टर्म के लिए, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते थे an का। तो ये मेरे को दिख रहा है कि ये an के बराबर है, तो इसकी जगह मैं an लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। तो यहाँ से n से Sn आएगा, वो आएगा n/2 a प्लस an। अब an जो है, an है किसी भी एपी की लास्ट टर्म, मतलब मैंने मान लिया एक एपी है उसमें n टर्म है, तो an जो है वो उस एपी की लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा है। इसको अगर आप an की जगह l भी लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। l जो है वो किसी भी एपी की लास्ट टर्म है। आया आपको समझ में? तो अपने पास ये दूसरा फॉर्मूला गया जो इसकी मदद से ही निकला है, इसी के लिए क्या मतलब, इसी के लिए का मतलब क्या है कि एपी के सम के लिए। तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और वो फार्मूला भी, ये वाला भी लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला होगा अपना n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, पहली टर्म जोड़ी प्लस में लास्ट टर्म जोड़ी और क्या किया, n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके ऊपर आप एग्जांपल देखते हैं। मान लिया मेरे को एग्जांपल दे रखा है, यहीं पे लिख लेते हैं कि एग्जांपल है मेरा 3 6 9 ऐसे कर करके एपी है, और उस एपी में कहीं पे 99 मेरे को दे रखा है। अब मेरे को कह दे कि 99 तक है, वो मेरे को इस एपी का सम बताना है, टोटल सम कितना होगा, मतलब 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 ऐसे कर करके प्लस 99 तक। तो उसके लिए मैं अगर ये फार्मूला लगाता हूँ, तो इस फार्मूले के लिए मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को चाहिए n चाहिए। अब n तो मेरे को नहीं पता कि जो 99 है वो इस एपी के लिए कौन से नंबर की टर्म है, तो सबसे पहले मेरे को n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, n की वैल्यू मैं निकालूंगा an वाले फार्मूले से। तो an था अपना a प्लस n-1 इंटू डी, ये था। तो an मेरे को कितना गिवन है इसमें, 99, तो 99 को यहाँ पे रखा, प्लस a कितना है मेरा 3 प्लस n-1, n तो मेरे को निकालना है, तो n-1 इंटू डी कितना है, d है मेरा 3, ठीक है। तो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, 99 का 9 और 3 प्लस 3n माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से मेरे को n है, n की वैल्यू मेरे को मिल गई, कितनी मिली, n की वैल्यू मेरे को मिली 33। n की वैल्यू 33 मिलने का मतलब ये है कि इस एपी में जो 99 है वो कौन से नंबर की टर्म है, वो 33वें नंबर की टर्म है। आया आपको समझ में? मतलब ये जो टर्म है ये 33वें नंबर की टर्म है, किसके लिए, इस एपी के लिए। तो मतलब ये हुआ कि मेरे को इस एपी की पहले 33 टर्मों का क्या बताना है, सम बताना है। अब उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगा लूँगा। तो मतलब क्या हुआ, मेरे को निकालना है S33 का मतलब क्या हुआ कि इस एपी की पहले की 33 जो टर्म है उनका सम कितना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, n/2 ये फॉर्मूला लगाने के लिए n कितना है मेरा 33 डिवाइड बाई 2, a कितना है मेरा 3, जमा में लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म मेरी है 99, तो यहाँ पे मैं रख दूँगा 99। इसको सोल्व किया तो ये आएगा 33 डिवाइड बाई 2 इंटू में 102 को इससे क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ से मेरे को मिलेगा 51। तो मैं 33 की मल्टीप्लाई 51 के साथ करूँगा, तो ये इसका जो आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 1683। मतलब क्या हुआ कि इस एपी की पहले की 33 टर्म को ऐड किया तो मेरे को जो मिला वो मेरे को मिला 1680, तो वो मेरे को मिला 1683। उम्मीद है आपको सम ऑफ एपी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आप इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि वो कैसे होंगे। आगे के क्वेश्चन करने से पहले आप एक फार्मूला साथ ही साथ कवर कर लेते हैं जो कि अपने को बुक में दे रखा है। वो फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर। सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। n पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर वो होते हैं जो कि जैसे पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जो कि सीधे क्या हो, नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5,
ये जो जैसे नंबर है, ये सारे नंबर क्या होते हैं, ये नंबर होते हैं इंटीजर। वैसे ही अगर इनके आगे मैं माइनस लगा दूँ, जैसे -1, -10, -20, तो ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर का। इसका मतलब ये जो फार्मूला दे रखा है, ये फार्मूला है मेरा जैसे 1 + 2 + 3 + 5 + 4 5 6, ऐसे चलते चलते कि अपने पास कितने भी नंबर हो, उन नंबर को आप ऐड करते जाएंगे। इसका जो फार्मूला है वो मेरे को दे रखा है n × n+1 / 2। मतलब समझ आया आपको, n क्या है, n कह दे कि पहले की 50 जैसे 50 टर्म है उनको ऐड करो। जैसे ये पहली टर्म, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, ऐसे करते करते 50 जो है उनको ऐड करो। तो इन पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने का जो फार्मूला है वो है मेरा n × n+1 / 2। अब जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल में मैं पहले की 5 टर्म देखता हूँ। तो 5 टर्म का, पहले की 5 टर्म का जो सम है वो कितना होगा, 5 × 4 = 9, 3 = 12, 2 = 14 और 1 = 15। तो पहले की जो 5 टर्म है उनको ऐड करने पर मेरे को मिल रहा है 15। कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इस फॉर्मूले की मदद से, पहले की 5 टर्म का मेरे को सम निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5, आगे कितना वो 5 + 1 / 2। तो ये 5 और 1 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे को मिला 15। तो n की मतलब जो पहले की 5 टर्म है उनको फॉर्मूले की मदद से सोल्व किया तो भी मिला 15, और सीधा सोल्व किया तो भी मिला 15। तो इस फॉर्मूले की मदद से अपने पास पॉजिटिव इंटीजर्स की ऐसे कोई सीक्वेंस या सीरीज दे रखी हो तो उसका सम आप ऐसे सीधे फॉर्मूले की मदद से बता सकते हैं।